गाइज अगर आप सब भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उस कार्ड का हाइडिंग चार्ज क्या है आप सबको पता जरूर होना चाहिए। गाइज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये वीओडी के ऊपर बनाया जा रहा है, यानी ये वीडियो का डिमांड आया था कि सर एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है उसका क्या हेडिंग चार्ज है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, भी लाइव दिखाने भी वाला हूँ कि इसके ऊपर कितना आपको चार्ज लगेगा ताकि आप सब उससे बच सकेंगे। और साथ में अगर आप सबको भी किसी वीडियो बनवाना है या किसी कार्ड के ऊपर किसी भी कार्ड का रिव्यू देखना है या किसी कार्ड के हाइडिंग चार्ज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप सब इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उस कार्ड के ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊँगा, तो आप सब नीचे कमेंट कर सकते हैं और पसंद का वीडियो बनवा सकते हैं। चलो गाइज पहले देख लेते हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बारे में पूरी जानकारी। सो गाइस मैं फाइनली आया हूँ एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले बता दूँ, अगर आप ये कार्ड लेते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड तो आप सबको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, जो कि अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कहीं शॉपिंग करते हैं जिसमें आपको 5% के हिसाब से आप सबको कैशबैक देखने को मिलेगा। जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आप सबको 5% के हिसाब से कैशबैक देखने को मिलता है। ये आपको फिक्स किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये होता क्या है दूसरे क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो उस पर कोई फिक्स नहीं किया जाता है कि आपको 5% कैशबैक मिलेगा, बट इसमें पर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको जैसे छोटा से छोटा कोई सामान ले या कोई बड़ा से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आप सबको उधर 5% के हिसाब से कैशबैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। के बाद का इसमें आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, यानी आप अच्छा खासा इस कार्ड को अगर आप यूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप सबको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। गाइज अगर आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो आपका उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 साल का रहेंगे तो भी ये क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपका इंडिविजुअल रहेंगे तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आपको जो होम एड्रेस होना चाहिए इंडिया का ही होना चाहिए तो ही जाकर ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला रहता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट होना चाहिए, या तो आप राशन कार्ड ले सकते हैं या तो पासपोर्ट ले सकते हैं या लैंडलाइन बिल पेमेंट ले सकते हैं जिसके आपको एड्रेस प्रूफ के लिए काम आएगा। या तो आप जैसे कि पैन कार्ड रहेगा या आधार कार्ड रहेगा तो भी आपको इसमें इंक्लूड होता है, ड्राइवर लाइसेंस भी इसमें इंक्लूड करके दिया जाता है। अगर आप इंडिविजुअल में आते हैं तो ठीक है, तो आप सभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप सबको ये जो है 21 वर्किंग डेज लगता है पूरे कंप्लीट होने में, जैसे कि होम एड्रेस वेरिफिकेशन आपका होगा, कॉल वेरिफिकेशन होता है, फिर जाकर आपको वीडियो केवाईसी होता है फुल केवाईसी करवाने के लिए, फिर जाकर आप ये क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। साथ में अगर आप सब ITR फाइल अगर करते हैं तो आपको ITR फाइल के ऊपर भी आप सबको ये क्रेडिट कार्ड जो है आपको मिल जाता है। उसके बाद का जो मेन बात होता है वो होता है चार्ज के बारे में। तो गाइज मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप ये कार्ड अगर लेते हैं अभी अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कार्ड अप्लाई करेंगे तो आप सबको फ्री में होगा लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड, बट अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे तो आप सबको टोटल 500 रुपया जो इसका ज्वाइनिंग फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या जाता है एनुअल फ़ी। एनुअल फ़ी भी अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप टोटल 2 लाख रुपया का स्पेंड करते हैं तो जाकर आपको इसका जो 500 रुपया है वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपया स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर आपको सेकेंड ईयर भी आपको 500 रुपया इसका ज्वाइनिंग फ़ी देना पड़ता है। साथ में एड ऑन कार्ड जो ज्वाइनिंग फ़ी होता है उसका आपको माफ़ किया गया है, वो फ्री है। और साथ में एड ऑन कार्ड एनुअल फ़ी वो भी आप सबको माफ़ किया गया है। उसके बाद का अगर अपने कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाते हैं या चाहे कार्ड आपका डैमेज हो गया हो या कहीं गुम हो गया हो या कहीं चोरी हो गया हो, उस स्थिति में अगर अपना आप कोई नया कार्ड लेना चाहते हैं तो आप सबको इसके ऊपर आपको टोटल 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। और साथ में अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो कैश पेमेंट का भी फी इसमें लगाया गया है टोटल 100 रुपया। और साथ में अगर आप इस कार्ड का स्टेटमेंट निकालते हैं जो कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट होता है, अगर आप वो निकालेंगे तो आप सबको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में गाइज अगर आपके मोबाइल पे कुछ नोटिफिकेशन आता है जैसे कि बैलेंस कट चुका है या बैलेंस डिपॉजिट हो चुका है या बिल पेमेंट जब आप करते हैं उसका नोटिफिकेशन आता है तो भी आपको फ्री में दिया गया है। यानी ऑलमोस्ट बता दूं कि इसमें जो बैलेंस इंक्वायरी से लेके और साथ में आप कोई स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो तक आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया गया है। लेकिन गाइस इसमें एक चार्ज लगाया गया है, वो लगाया गया है फाइनेंशियल चार्ज, जो कि आप सबको परचेज करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आप लगाया गया है। अगर आप प्रति मंथ के देखें इसमें लगाया गया है 3.4% पर मंथ। अगर आप इस पर एनुअल देखेंगे तो इस पर लगाया गया है 49 + 36% पर एनुअल लगाया गया है। तो इसके ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या परचेज करके EMI में कन्वर्ट करवाते हैं तो आप सबको इस
इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें गाइज अगर देख लीजिए, अगर आपने कभी भी भूल से भी अपना क्रेडिट कार्ड से आप ATM से जाकर मनी विड्रॉ कर लेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा 2.5%, जो कि मिनिमम 500 रुपये के ऊपर। बट अगर आप 500 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तब पर ट्रांजेक्शन आपको 500 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कभी भी अपने कैश विड्रॉ अगर करना चाहते हैं अपने ATM जाके, तो कभी भी भूल से मत कीजिएगा। आप सबको ट्रिक यूज करके बैलेंस विड्रॉ कर लीजिएगा, बट कभी भी ATM जाके मनी विड्रॉ मत कीजिएगा। जब उसके बाद जिसमें बहुत सारा और फाइन लगाया गया, वो लगाया गया है ओवर ड्यू पेनल्टी, और साथ में लेट पेमेंट फ़ी भी इसमें इंक्लूड करके दिया गया है। जो कि लेट फ़ी पेमेंट आप सबको लेट फ़ी के बारे में कुछ इसमें दर्शाया गया है, आप सब इसमें देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके, जिसमें आपको बताया कम से कम अगर आपको 300 रुपया रहेगा, तो अगर आप लेट फ़ी करेंगे यानी लेट करेंगे तो आप सबको 301 होगा, फिर 500 होगा, फिर 500 अगर नहीं भरेंगे तो 501 से 1000 जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो है इसका लेट फ़ी करते 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 इसमें ट्रांजेक्शन करके बताया गया है टोटल 50,000 तक भी आपको जाएगा। फिर जाएगा अपने कार्ड को आपको ब्लॉक कर देगा, फिर आपके होम एड्रेस के ऊपर आपको कंप्लेंट जाएगा, फिर आपको इसका बिल पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जाएगा आपको कार्ड को चालू करके देगा। तो ये तो हो गया कुछ लेट फी का। उसके ऊपर इसमें लगाया गया ओवर लिमिट पेनल्टी, यानी अगर अपना लिमिट से ज़्यादा यूज कर लेंगे तो उसके ऊपर भी आपसे चार्ज वसूला जाएगा। वो चार्ज है 2.5%, जो कि आप जितना लिमिट यूज करेंगे उसके ऊपर या तो कम से कम आपको 500 रुपया डायरेक्टली ओवर लिमिट फाइन जो आज में आपको लगा दिया जाएगा। गाइज अगर आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे चाहे चेक बुक के थ्रू, गाइज अगर अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट का बिल पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं या ऑटो डेबिट के थ्रू करते हैं, अगर आपको ऑटो डेबिट सेटअप किए हैं, अगर आप उसमें कैश नहीं रहेगा तो उसके ऊपर आपको चार्ज लगाया जाएगा 2% के अनुसार से, या तो कम से कम जिसमें मिनिमम लगाया गया है 450 रुपया आपको लगाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करके रखे हैं तो अपने अकाउंट में बैलेंस आप अच्छे से रखिएगा, तो आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपको जैसे चेक के थ्रू अगर आप बिल पेमेंट किए तो चेक बाउंस होता है तो आपको 2% के हिसाब से पेमेंट पे करना पड़ेगा, या अगर आपको ऑटो डेबिट पेमेंट अगर आपका कैंसिल होता है तो भी आपको 450 रुपया मिनिमम आपको इसका जो है फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ये क्रेडिट कार्ड से अगर आप जैसे कि रेलवे टिकट बुक करते हैं तो सरचार्ज हो, साथ में ऑन परचेज जो होगा कैंसिलेशन इसमें ऑफ करके दिया गया है। और साथ में अगर आप फॉरेन करेंसी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको ऊपर आपको जो फ़ी लगाया गया है वो लगाया गया है 3.5% ऑन ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। जितना भी आपका वैल्यू रहेगा उसके ऊपर आपको 3.5% के हिसाब से आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा। सो आज मैं आपको लास्ट क्लास में जाते आपको यही बोलने वाला हूँ, अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आपसे किसी अदर एप्लीकेशन से कर दीजिएगा। चेक बुक के थ्रू आपको बिल पेमेंट नहीं करना है और नहीं आपको ऑटो डेबिट सेटअप लगवाना है। आप बहुत सारा एप्लीकेशन है उससे आप बिल पेमेंट करेंगे तो आपको इंस्टेंटली हो जाता है, किसी भी प्रकार का ऑटो डेबिट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ओवर लिमिट आप कभी भी यूज मत कीजिएगा, और साथ में लेट फ़ी जो है आप सब मत कीजिएगा। और साथ में आप सब ATM से कभी भी कैश विड्रॉ मत कीजिएगा, इस सब से आप बच सकते हैं। और साथ में गाइस अगर आप कभी भी परचेज करते हैं ऑनलाइन या अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कभी आपसे इससे EMI मत करवाइएगा, नहीं तो इसमें भी चार्ज थोड़ा मिनिमम है, कम है। बट अगर आपको बहुत ज़रूरत रहेगा तो करिएगा, अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है तो उसको आप मत करवाइएगा, इससे भी आप सब बच सकते हैं। बाद बाकी जो ज़्यादा चार्ज इसमें नहीं ना के ही बराबर है, जो भी चार्ज है आप सबके सामने ही है। बट अगर आप ये 500 रुपया माफ़ करवाना है तो आप सब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिएगा, ये 500 आपको माफ़ कर दिया जाएगा। बट अगर आप ऑफलाइन या तो अपना एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन से करेंगे तो आप सबको ये 500 रुपया देना पड़ सकता है। सो गाइस कुछ ये था अपडेट जो कि इस वीडियो में कवर किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबकी वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।